नमस्कार, मैं प्रोफेसर विजय कुमार द्विवेदी, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। विकसित भारत के रास्ते में आज सबसे बड़ी समस्या है डेल्यूग की। डेल्यूग मीन्स डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फ्लड, जिसपे हमारे भारतवर्ष में हमारे समझ में अपेक्षाकृत बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य करने की एवं जल निकासी की एवं जो हमारे नदी के आवास क्षेत्र हैं उनका सही आकलन होना और उनके जल निकासी की समस्या के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में आपने सही बताया, बच्चों को इसी रास्ते पे लेके जाना है। तो अभी हमारे पास जो 5 लड़के बीटेक प्रोजेक्ट के लिए आए हैं, उनको हमने प्रोजेक्ट दिया है कि आप भी जानते होंगे कि चाइना एक ऐसा डैम बना रहा है, 6 डैम एक साथ, कि अगर उसे वो छोड़ दे, दे विल यूज एज ए वाटर गन, और अगर छोड़ दे तो हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर के इवन जो डेल्टा रीजन ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड गंगेज है, दैट विल गेट टोटली फ्लडेड। तो हमने ये प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया हमारे छात्रों के साथ कि हम ऐसा आकलन करें कि हमारे पास क्या उपलब्ध है कि जब अगर वो पानी छोड़ते हैं तो हम उस पानी को किस तरीके से इमीडिएटली बे ऑफ बंगाल में पहुंचा दें, ताकि हमारे जो डेल्यूग है और पूरा जलामग्न की स्थिति होगी उस पर हम काबू पा सकें। और आपने भी देखा होगा कि आपने भी नाम लिया गुरुग्राम का, मुंबई का, सब जगह बाढ़ के समय अर्बन ड्रेनेज इतना भारी समस्या है कि 2 मंजिले 3 मंजिले मकान बिल्कुल डूब जाते हैं और हमारे देश की बहुत बहुत बड़ी हानि होती है। हमारे रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। अगर बिहार की बात करें तो अब एवरी ईयर फ्लड के कारण पूरा इकोनॉमिक लॉस होता है। और स्मार्ट भारत बनने में मेरे समझ में ये एक बहुत बड़ा रुकावट पैदा हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। Sir, my name is Shubhamoy Chongdar. I'm a faculty of computer science engineering. My question is that आपने तो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन संभाले हैं सर, तो नेगेटिविटी नहीं आया कभी? और आए हैं तो कैसे उसको आपने संभाला है? क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ नेगेटिव थिंग्स आते हैं, तो हाउ टू हैंडल? और ये नेगेटिविटी से आजकल बच्चे ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम लोग भी कभी कभी आ जाते हैं, तो हाउ टू हैंडल दिस सर? Good afternoon, sir. My name is Nikutesh Das. I am from the Department of Civil Engineering. So, thank you for giving such wonderful ideas, and especially regarding directing the energy of the students in the right direction. Because the difficulty that we face, one is it seems these days students are not motivated into anything. So there is a indifference and lack of what should I say, focus. No matter how much we try, they are not encouraged. They are not inspired. And another thing is that the pressure of the curriculum and the syllabus. That pressure in the semester system is so intense that we don't have the scope to do anything else other than first completing the syllabus. This is the practical change that we face in handling the students. And so our query is, in spite of having these challenges, how do we go ahead and inculcate the directions that you have shown to us?
पीछे ले जाइए, पीछे उस साइड। नमस्ते सर, मैं चिरंजीत कोले, फैकल्टी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सर आपका अपने एनर्जी के बारे में बताया और ये 2014 साल में प्रधानमंत्री जी ने हर घर बिजली का जो अभियान चलाया, उसमें हमारा हर घर में बिजली पहुंच गया। अभी हमारा वहाँ से 12 साल हो गया। अभी हमारा जनरेशन का जो बिजली का जनरेशन का जो कैपेसिटी है वो डिमांड से 2 गुना से भी ज्यादा। फिर भी हमने रिन्यूएबल पे जोर दिया और जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाया, लेकिन ऐसा कोई स्कीम नहीं है। अभी भी गांव में 5 घंटा 6 घंटा पावर ऑफ रहता है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन में कभी ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पे गांव में जब भी बिजली जाता है, कोई ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है, कहीं पे सिस्टम फेल हो जाता है, तो यहाँ पे के हम अगर डेवलप करना चाहते हैं तो हमारा गांव में या हमारा दुर्गापुर में भी मैं जहाँ रहता हूँ 3-4 घंटा तो बिजली ऑफ ही रहता है। तो इसमें कुछ करने का कुछ प्लान है, वही मेरा क्वेश्चन। धन्यवाद सर। नमस्ते सर, मेरा नाम देवरंजन बैनर्जी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। सर मेरा क्वेश्चन है, हम लोग का आईआईटी का और एनआईटी का जो बेस्ट स्टूडेंट है मैक्सिमम तो सर बाहर चले जाते हैं। 80% 90% सब ब्रेन ड्रेन हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। सर मैं भी बाहर पढ़ाई किया हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं देखा हूँ कि से जो बाहर जाते हैं उनमें से बहुत ही कम परसेंट लौट के आते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, they don't want to come back। अगर अच्छा ब्रेन बाहर चले जाए लौट के ना आए तो सर विकसित भारत होना थोड़ा तो मुश्किल है। तो सर ये क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी हैंडल दिस? थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन इफ एनीबॉडी एल्स। लास्ट वन। I am Sukit Kormukar. I am associated with Mechanical Engineering Department. So I am associated with the institute since 2001. But what I have seen that there is a drastic change in the mindset of the students. So earlier the students used to obey the teachers, and they used to wish also whenever they are going outside and seeing the teacher. But nowadays we are seeing this tendency. There is a drastic change within the mindset of the student. So how to motivate the students to, at least you are telling of the ethics, or maybe these are some of the good qualities can inculcate among the students. Okay, thank you. So धन्यवाद। ये हमारे कुछ 6 लोगों ने प्रश्न पूछा। तो ऐसा होता है कि कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है लेकिन पूछने में उनको डर लगता है। We all are full of fear. One of the fear is fear of unknown. अगर मैं पूछूंगा तो दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि क्या इसको इतना भी नहीं आता है, या क्या वो सुन नहीं रहा था। ये हमारा जो फियर है, जिसके नाते हम अपने आप को कोशिश करते हैं। मैं कहूँगा कि आप लोग प्रोफेसर हो, आप टीचर्स को कम से कम कुछ फियर से आप लोग बाहर निकलो। जब तक आप खुद भी फियर से बाहर नहीं निकलोगे तो दूसरों को कैसे आप उन्हें फियरलेस बना सकते हैं। मैं भी 2 दिन पहले जेवियर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भुवनेश्वर में, वहाँ पे मैं कुछ करीब 250 बच्चों को एड्रेस कर रहा था ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत 2047। मेरा कोई अगर मेरे
आप सोशल मीडिया पे एक्स फॉलो करते होंगे तो वो शायद मैंने पूरा लेक्चर उसमें दिया। इतने क्वेश्चंस आ रहे थे बच्चों से कि फिर मुझे लगा कि समय निश्चित कम है, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, बाकी हमारे जो डायरेक्टर साहब जवाब देंगे या उनके जो डीन साहब जवाब देंगे, अब मैं मुझे समय निर्धारित है इसलिए उसके ऊपर आगे नहीं जाऊंगा। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन यू हैव टू इनकलकेट दैट हैबिट। इनक्विजिटिवनेस हमारा उपनिषद है, यही है, प्रश्न ही उपनिषद है। उपनिषद क्या है? प्रश्न है, प्रश्नों का जवाब है, क्योंकि हमारे जो संत हमारे ऋषि थे वो ऋषि प्रश्नों से ही सारा चीज आगे बढ़ गई। ये आप जब इनकलकेट करेंगे तो उससे दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। तो एंड कुछ लोगों को समय नहीं मिला क्योंकि थोड़ा लेट इग्नाइट होते हैं, जो उनको जो फिर तो वक्त लगता है। जब एक बार देखें कि 4 से और लोग आ जाए तो उसके बाद फिर झड़ी लग जाती है। तो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ वो जो क्रिटिकल मास है, क्रिटिकल मास नहीं पहुंचा इसलिए जो है मुझे लगता है कि वो चीज नहीं है। तो क्रिटिकल मास पहुंचते तो फिर तो झड़ी लग जाती है। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप तो इतने सारे लोगों और सारे प्रश्न हो तो मैं तो घबरा जाऊंगा, क्योंकि टीचर लोग पूछेंगे कहाँ हम जवाब दे पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो 6 लोगों ने प्रश्न किया, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जवाब देने की। सबसे पहले तो प्रोफेसर द्विवेदी जी ने शुरू किया उसका जो है फ्लडिंग के बारे में। मैं आपको धन्यवाद दूंगा प्रोफेसर साहब कि आपने कुछ ऐसा सोचा है और सोच करके आप एक सोल्यूशन के बारे में आप पॉजिटिवली काम कर रहे हैं कि चाइना ऐसा करेगा तो वहां से पानी आएगा तो क्या होगा, फिर हम कैसे उसको रोकेंगे, कैसे बंगाल की खाड़ी में उसको पानी को ले जाएंगे जिससे कम से कम जन और धन की नुकसान होगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं मस्ट सैल्यूट योर एफर्ट। लेकिन ये आप बिल्कुल क्योंकि आपको सोचने का देखिए, सोल्यूशन हो सकता है कि गलत हो, कौन कहता है कि आप सही सोल्यूशन ना तुम्हें करेंगे, लेकिन प्रयास तो हमको करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी समस्या हमारे देश को आ सकती है, हमारे लोगों को आ सकती है, समाज को आ सकती है, उस समस्या के समाधान के लिए जो प्रोफेसर युवा को भी पहले तो हमारे सारे ऋषि लोग ही तो सारा सोल्यूशन निकालते हैं। आपको जो सोल्यूशन को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं कानपुर में 1998 में मैं आगरा में कलेक्टर था, वहां से मैं कानपुर में वाइस चेयरमैन हो गया VCKDA। और मेरे जाने के मैं गया था अप्रैल में ज्वाइन किया, जून में बहुत कस के बारिश हुई और बाढ़ आ गई। अगर आप कानपुर से बाकी हो, वहां पे से कोई लोग कोई नगर इलाके वहां पे नाव चल गई। मैं बहुत यंग ऑफिसर हुआ करता था 1998 में, बहुत हार्डली 14 साल की सर्विस हुआ, नॉट इवन सेक्रेटरी टू स्टेट। और वहां मैंने फिर एक मास्टर ड्रेनेज प्लान बनवाया कानपुर का, मास्टर ड्रेनेज प्लान। किससे मैं तो नहीं जान सकता, लेकिन मैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट IIT जो मेरा आल्मा माटा था, IIT कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सिंह जो वहाँ पे, मुझे फर्स्ट नेम अभी याद नहीं आ रहा, उनसे मैं मिला। उनसे मिलकर मैंने कहा कि आप मेरे लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाइए, क्योंकि ये आश्चर्य, पानी तो कानपुर में इतना गिरा है लेकिन बाढ़ केवल उस इलाके में आई जो नया कानपुर, जो पुराना अंग्रेज बसा के चले गए, जो नॉर्थ ऑफ हमारा जो GT रोड है, ग्रेट टैंक रोड नॉर्थ साइड में, वहाँ पे तो कोई जो कैंट एरिया, वहाँ पे तो कोई बाढ़ नहीं, इसमें कोई बाढ़ नहीं। बाढ़ कहाँ आ रही है? वहाँ आ रही है, चिड़वे नगर में आ रही है, श्याम नगर में आ रही है, वहाँ पे बाढ़ क्यों आ रही है? क्योंकि हमने भला चीज का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं बनाया, या ड्रेनेज बनाया तो ड्रेनेज को इंटीग्रेट नहीं किया, या ड्रेनेज सिस्टम जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम, उस नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को ने पाट दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। तो मास्टर ड्रेनेज प्लान, और हमने उनसे उस समय, मैं बात करूँ 1998 को, अगर सो मच टेक्नोलॉजी सभी, मैंने कहा कि मुझे ऐसे नहीं, प्लीज टेक द मैप फ्रॉम, आपका कंटूर मैप आप लीजिए, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया से लीजिए, देहरादून से आप उनका मैप प्राप्त करिए, और मैप प्राप्त करके उस कंटूर को ग्राउंड ट्रूथिंग आप, और ग्राउंड ट्रूथिंग करके पूरा ड्रेनेज प्लान बनाइए। और लेट मी टेल यू, बने सरकार में काम बहुत तेजी से नहीं होता है, क्योंकि मैं तो 9 महीने के बाद में सिडनी निकल गया, उसके बाद सक्सेसफुल वो सब सारा काम हुआ। बट नाउ फ्लडिंग इन कानपुर हिस्ट्री, वो जब सारा इम्प्लीमेंट हो गया उसके बाद कानपुर में ऐसा नहीं कि पानी नहीं बरता, पानी बरता लेकिन बाढ़ नहीं, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम उसका जो प्रॉपरली सारे ड्रेनेज सिस्टम का इंटीग्रेट हो जाएंगे। अगर उनका आउटफॉल किसी नदी में चला जाएगा तो नेचुरल तौर पे, नेचर में ये नहीं होता है, नेचर को हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, तब ये प्रॉब्लम। जो मैं आपसे बात कर रहा था, जो हमारा ये GHG ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की, कार्बन एमिशंस की मैं बात कर रहा था, जिसके नाते आज क्लाइमेट इतना ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, जिसके नाते हेवी रेन्स होते हैं और फॉर ए शॉर्ट पीरियड। आपका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है
लेकिन इट इज नॉट फिट टू कि अगर आपका पता चला 1 घंटे के भीतर आपको 100 सेंटीमीटर का पानी 100 मिलीमीटर का पानी 10 लीटर पानी चला गया, उसके लिए नहीं ड्रेनेज सिस्टम बना। ऐसी स्थिति में क्या, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इतना ज्यादा जो है छेड़छाड़ कर दिया पर्यावरण के साथ। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा कोशिश करने की बात करने की जरूरत है अर्बन एरिया में, जिसके ऊपर देश में काम हो रहा है। मैं आपको बता दूं देश में इसके बारे में काम हो रहा है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आईआईटी कानपुर में बना है। I'm also associated with IIT कानपुर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना है, और कैसे हम AIML को यूज करके इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी शायद आप जानते होंगे, वहाँ के उसके जो डीन है, किस प्रकार से हम इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं, इसके ऊपर काफी कुछ काम हो रहा है। समस्याएं हमारे पास बहुत है, लेकिन समस्या का समाधान आपको यू हैव टू बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। यू हैव टू लुक फॉर द प्रॉब्लम एंड बिकम द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, बिकॉज यू हैव दैट हैंड जो आपके पास, उसको कर सकते हो, और करके बच्चों को सेंसिटाइज करके आप उन्हें रेडी कर सकते हो, इस काम को करा सकते हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में आपने फ्लडिंग की बात की, बहुत सारे राज्यों में। उत्तर प्रदेश में पता करिए कि फ्लड से कितना नुकसान होता था। 10 साल पहले कितना नुकसान होता था। आज उत्तर प्रदेश में तमाम सारे रिवर्स के फ्लड सिस्टम के बारे में बहुत काम हुआ है। जो मेरे 2.5 साल उत्तर प्रदेश में था, बहुत काम करा, बहुत गहराई से उन चीजों को रिव्यू कर करके देख करके। ऐसा नहीं कि पैसा खर्च नहीं होता था, पैसा फ्लड के ऊपर खर्च होता ही है, लेकिन वो पैसा ड्रेन में चला जाता। अगर आप उसको सही तरीके से, और उसमें IITs को जोड़ करके, तमाम सारे IITs को जोड़ करके, तमाम सारे इंस्टीट्यूट को जोड़ करके इस प्रकार के काम कराए कि जिससे कि फ्लड आए तो फ्लड का वो नुकसान हो। बिकॉज डिजास्टर रेजिलियंस शुड बिकम पार्ट, मैंने इसलिए आपसे बात की कि डिजास्टर रेजिलियंस शुड बिकम पार्ट ऑफ योर, ये सब चीजें ऐसे इंक्लूसिविटी, क्लाइमेट, डिजास्टर, सस्टेनेबिलिटी, ये सब थिंग्स शुड बिकम पार्ट ऑफ योर नेशनल थिंकिंग। आपके थिंकिंग का प्रोसेस हो जाता है। जो सुमेर जी ने बात की नेगेटिविटी के बारे में कि हाउ टू हैंडल, एक्सीलेंट क्वेश्चन। आप ये मत समझिए कि सब कुछ जिंदगी में हर एक चीज बड़ा अच्छा सब कुछ होता, कभी नहीं होता। मैं सुबह के लेक्चर में बात कर रहा था, आपको पार्लियामेंट की बात कर रहा था कि न्यू पार्लियामेंट को बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। शायद भगवान ने मुझे चुना था इस काम को करने के लिए, इसलिए मुझे मौका। बात तो 20 साल से हो रही थी इसको प्लान करने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का, पूरा कंप्लीट करने का, बस केवल उसको उद्घाटन में नहीं करा पाया। मैं उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव होकर चला गया, लेकिन मुझे मौका मिला भगवान राम के मंदिर का जो लोकार्पण हुआ, उस कार्यक्रम में मुझे भगवान ने मौका दिया, वहां में मुझे जाके अयोध्या में काम करने का मौका। लेकिन जिस उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर काम चालू कराया था, आपको जान करके आश्चर्य हुआ कि 9 PIL, 9 PILs in Supreme Court, High Court and in the NGT, और ऐसे लोग जिनका नाम बताऊंगा, देखो who's of the country, कभी भारत सरकार में सचिव रहे, गवर्नर रहे, मंत्री रहे, तमाम सारे बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे, बहुत बड़े लोग, ऐसे लोग उसमें लगे, बड़े एनजीओ उसमें लगे। उन सबको सही फैक्ट सुप्रीम कोर्ट में लाकर के उसको जीत करके फिर भी पार्लियामेंट चालू कराया, और वो जाकर के आज पार्लियामेंट पूरा 2 साल पूरा। ये तो पार्लियामेंट तो 1 साल पहले हम काम चालू करा देते, पहले पूरा। जब हम लोग काम करा रहे थे तो कोविड आ गया, और कोविड के बावजूद हम लोग ने काम कराते रहे। लोग चले गए हाई कोर्ट में कि लोगों का जान मारना चाहते हैं, फिर भी वेंट टू द कोर्ट एंड वी कन्विंस द कोर्ट, एंड कोर्ट ने 3 लाख रुपए फाइन लगा। ऐसे लोग जिनके ऊपर आप देता तो हूज ऑफ द कंट्री। तो ये तो एक समय से हमेशा ये नेगेटिविटी रही है, लेकिन आपका रिजॉल्व होना चाहिए कि नेगेटिविटी के बावजूद हमें काम को करना। ये हमारा पर्सनल कमिटमेंट है। देयर विल बी नेगेटिव। ऐसा भगवान रामकृष्ण में भी जब विश्वामित्र जी जब करते थे, यज्ञ करते थे, उसमें तमाम सारे राक्षस और जो तमाम सारे लोग जो उसके ऊपर कोई फूल फेंक रहा है, कोई हड्डी फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, सारे करते थे। लेकिन उन्होंने भगवान राम को लाया और सारी ऐसे दुष्टों का नुकसान किया, नाश किया, तो फिर यज्ञ उनका होता रहा। तो ये तो नेगेटिविटी आनी आनी। ऐसे में सैकड़ों उदाहरण आपसे, क्योंकि समय नहीं है, मैं सैकड़ों उदाहरण दूंगा। आप केवल एक बात करिए, जैसे मुझे पूरा विश्वास था कि हमारे प्रधानमंत्री जी को, तो उनकी सोच को मैं साकार करने उसको कोशिश कर रहा हूँ। उनका अगर आशीर्वाद है मिलकर, और दूसरा चीज का हमेशा ये सोचिए कि भगवान जब अच्छा काम आप करते हैं, जब अच्छी नीयत से आप काम करते हैं, जब अच्छी नीयत से आप काम करते हैं, तो फिर हमेशा भगवान भी, कयामत भी आपके साथ होते हैं। जिसमें जो आपने सुना होगा कि दिल्ली में कितना सेंट्रल विस्टा के ऊपर तो इतने सारे अपार्टमेंट्स बने हुए थे। एक तरह से वो अंग्रेजों ने बनाए थे, लोगों में प्रोत्साहन हो सकते, आज हमारे मिलिट्री के लोग रह रहे हैं। उसकी पूरी एक मॉडर्न बिल्डिंग, आज वन ऑफ मोस्ट मॉडर्न ऑफिस, उसका जब प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे थे,
इतना भयंकर बारिश हो रही थी, तमाम लोग कह रहे थे कि तुमको यही से मिला सितंबर का महीना, तो यही से मिला कि इसको गार्डन कराने का। मैंने कहा भगवान इसको पानी की रोटी दे। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने सबसे पहले उसको जो है शुरुआत में फ्लैग का उन्होंने झंडा रोक किया, और उसके बाद पानी आए रुक गया, तो फिर पानी निकला, एक बूंद पानी निकला। क्योंकि जब अच्छे नीयत से आप काम करते तो भगवान भी आपके साथ हैं। मेरा ये मानना है कि आपको कहीं घबराने की बात नहीं है। चुनौतियां तो आएंगी, पर चुनौतियों को एक सहज भाव से, क्योंकि चुनौतियां आएंगी उनको सहज भाव से, ये अगर आप मान के चले कि ईश्वर हमारे साथ है, तो फिर तो सारा चुनौती अपने आप चलना शुरू होगी। तो मुझे सैकड़ों ऐसे उदाहरण है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमें कभी मुझे चीजों ने मुझे टिकने नहीं दिया। निर्णय ले लिया कि करना है, संकल्प ले लिया, तो संकल्प को सिद्ध करने में ही लगे। फिर बाकी वो सब चीजें गौर होती हुई कितनी तकलीफ, बहुत तकलीफ, तमाम सारी तकलीफ, जो तकलीफ गौर हो गई, क्योंकि उसका अचीवमेंट का जो चीज था वो अपने आप इतना बड़ा था कि उसकी खुशी बाकी सारी तकलीफों को अपने आप भूला। जो हमारे एफपीएस जी ने बात की है, लैक ऑफ फोकस ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा हमारा सिलेबस है। आपको क्या लगता है जब आप पढ़ते थे सिलेबस बहुत कम था? जब मैं पढ़ता था, आपसे भी मैं सीनियर हूँ, मैं तो 1983 में बीटेक किया, तब सिलेबस क्या कम था। आपको सवेरे मैंने आपसे बात की कि मैं पढ़ता भी था और साथ में स्टूडेंट अफेयर्स में भी था, खेलने में भी था, दौड़ने में भी था, एनसीसी भी था, एनएसएस था, सब काम में करता था। अब बच्चे इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, इतनी उनमें ताकत होती है, इतनी ताकत होती है। आपको माहौल बनाने की बात, आपको माहौल क्यों बनाने की बात, ऐसा नहीं है। और आज तो हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतना सारा चीज, तो इतना का सारा काम हमारा कंप्यूटर कर देता है, जो पहले नहीं करते। मैं आपसे बता रहा था कि जब मैं 1999 में सिडनी में एमबीए करने गया, तो कोई फिजिकल तो पेपर समझ ही नहीं करता, लिखना पढ़ना नहीं, सब काम कंप्यूटर से करता। 99 में, आज से 25-26 साल पहले, सारा प्लेटफॉर्म पे हमारे सारे सॉल्यूशन हुआ करते, जो भी करना था उसको ऑटोमेटिक करते, तो वहीं सबको जज करके हमारे पास उससे रिपोर्ट आ जाती। तो टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी आज हिंदुस्तान में आ चुकी है, तब नहीं थी। आपके सपना हुआ करता तो आज कंप्यूटर हुआ है। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो ऐसा। आप अगर दीज आर ऑल एक्सप्लेनेशंस, जैसे लोग पहले कहते थे कुछ भी होता था तो पाकिस्तान कहा, अभी वही पाकिस्तान कहा तो कहाँ चला गया, कहीं कुछ हाथ नहीं। जब हमारा देश मजबूत हो गया, अपने आप के सारी जो यहाँ पे जितनी सारी आतंकवादी घटनाएं होती थी, सब खत्म हो। हम अपने को मजबूत करने के लिए हम दूसरे को दोष दे रहे, दूसरा हमको तंग कर रहा है, कैसे तंग कर रहा है? आप केवल इस सोच को बदल दीजिए, केवल जस्ट स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट। जब आप दूसरी थिंकिंग आप करेंगे, अपने आप देखेंगे उसका सॉल्यूशन आपको अलग किसी तरह से। बिजली की समस्या की बात कर रहे थे, मैं नहीं जानता यहाँ पे वेस्ट बंगाल में क्या समस्या है। वेस्ट बंगाल में क्योंकि ये सब राज्य सरकार मैनेज करती है, हो सकता समस्या हो, आपको लोकल तौर पे इस पे बात करना चाहिए आपका, ऑब्वियसली, क्योंकि जनरेशन इज नॉट एनफ। मैं आपको जब वाटर की बात कर रहा था, ऐसे तमाम सारे हमारे देश में शहर थे, मैं नाम भी गिना दूंगा, उन शहरों को बता दूंगा, क्योंकि अजयबन सेक्रेटरी सबके ऊपर मेरी जानकारी रहती थी। 500 लीटर 400 लीटर पर डे का वहां पे जनरेशन होता था, लेकिन पानी देते थे सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, और पूरी में 24/7 और आपका ड्रिंक फ्रॉम टैप 80 लीटर पानी से आपको सबको पानी मिलता है और 24/7 मिलता है। इट इज जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का सही तरीके से उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं, कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं होती। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने कोई नया मिंट खोल दिया, कोई नई जो है उन्होंने जो नया नोट छापने का जगह बना दिया? आज देश में इतना सारा जो नेटवर्क बन रहा है, चाहे नेशनल हाईवे का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे मेट्रो का हो, चाहे आपका जो एयर का हो, चाहे वाटर बस का हो, कहाँ से बन रहा? सिस्टम को एफिशिएंट बनाइए। सिस्टम में जितने लीकेजेस थे, इतने हाई लेवल का लीकेजेस है जो आपके हाथ में नहीं हो रहा है, सरकार के हाथ में। तो उसके नहीं कुछ कमेंट कर सकता है, मैं नहीं जानता उसके बारे में क्या चीज। तो आपको अपने बच्चों में, अगर वहां नहीं कर सकते तो बच्चों में वो बात तो डालिए बच्चों में। अगर लीकेजेस को टैप करोगे तो उसका मतलब है कि तुम एडिशनल एनर्जी जनरेट करो। लीकेजेस को टैप करोगे तो तुम एडिशनल वाटर जनरेट करो। आप सिस्टम को एफिशिएंट करोगे तो उतनी ज्यादा आपको एडिशनल, आपको इतनी रिसोर्सेज पैदा कर रहे हैं। क्या आप कर सकते हो? आप अभी नहीं कर सकते, लेकिन आप इफेक्ट कर सकते हो।
कल के आपके बच्चे वहाँ पे कोई दूसरी जिम्मेदारी ले सकते हैं। आज आपकी जिंदगी नहीं थी। आप जब पेड़ लगाते हो साल का, तो थोड़ा सोचते हो कि हम साल का फायदा लेने वाले हैं। आप में भी नींबू का लगाते हो तो सोचते हो कि 2-4 साल में नींबू फलने लगेगा, आपको मिलेगा। आम लगाते हो सोचते हो कि 4-5 साल में मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी पेड़ लगाते हो जो अगले 30-40 साल जो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो आपको फल देगा। आप ऐसे फल तो लगाइए। जब देश बदल रहा है तो ये तो हर एक प्रकार की चीजें आपको सिस्टम को मिलेगा, जो विकसित भारत बनने के लिए हर तरह से परिवर्तन करना पड़ेगा। ये जो ब्रेन ड्रेन की बात की, मेरे लिए तो न्यूज है। लेट मी टेल यू, मैं तो जब मैं पढ़ता था आईआईटी में, जब 1983 में बीटेक किया था, तो मेरे साथ हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 52 लोग थे, 44 लोग अमेरिका चले गए। 2 दिन बाद में भी गया, उसमें कोई नहीं लोग, बिल्कुल सही। लेकिन आज देश में जो माहौल बन गया, बहुत सारे वहां से लोग लौट करके आ गए। और सबसे बड़ी बात मैंने देखा, जब मैं आईआईटी कानपुर गया हूँ, मतलब एज ए चीफ सेक्रेटरी मस्ट हैव विजिटेड टू, मे बी मेरा थोड़ा उसके साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर था, मैं वहाँ का एक स्टूडेंट था। जब भी वहाँ के डायरेक्टर ने बुलाया, मैं वहाँ पहुँच गया। और जब गया तो मैं केवल खाली किसी प्रोग्राम में नहीं जाता था, पूरा दिन लगाता था, बहुत कुछ देखता था। मुझे बड़ी खुशी होती थी कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं आज की डेट में इंक्यूबेशन के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, स्टार्टअप के बारे में, बड़ी नई नई चीजें हमारे सामने प्रेजेंटेशन में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप यहाँ पे माहौल बनाओ, नहीं ब्रेन ड्रेन होगा। आज लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटी बन गई, कौन वहां जाकर के वहां की लाइफ इतनी खराब हो गई है। मैं बहुत सारा विदेशों में जाने का, और हाल के समय में तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी गिर रही है। आप जाइए उनके मॉल में, जाइए, सामान नहीं मिलता है। हमारे यहाँ आपको मॉल में ज्यादा अच्छा सामान मिलेगा, उनके मॉल में सामान नहीं मिलेगा। आने वाले समय में ये हमारे देश का, ये देश की शताब्दी है। भारत का उत्कर्ष हो रहा है, बहुत तेजी से उत्कर्ष हो रहा है। जो मैंने कहा कि जो हमारा जो डेमोक्रेटिक डिविडेंड हमारे फेवर में है, तो ऐसे में उनको बाहर जाके कौन जाएगा। हो सकता है कि किसी को, आज तो दुनिया का जो पहला निकलता, अगर मोबाइल फोन आता तो हिंदुस्तान में लॉन्च होता है, पहला कोई गैजेट आता हमारे यहाँ लॉन्च होता है। अनलाइक पहले सब चीजें वहां होती थी और हम फॉलो करते थे। तो इसलिए हमें जो लगता है, ये ब्रेन ड्रेन की जो बात आप कर रहे हैं, मे भी हमें, आप ऐसे कुछ हो सकता है कि आपके कुछ लोग चले गए हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि इतना ज्यादा हो गया। अगर आईआईटी में रिवर्स हो रहा है, तो आईआईटी में क्यों हो रहा है, मे बी आप मैं नहीं जानता। यू मस्ट गिव देम अपॉर्चुनिटी, शो देम किस प्रकार के। आज आप सोचो, केवल पूरा स्वच्छ भारत मिशन, आप स्वच्छ भारत मिशन की आप बात करते हो, स्वच्छ भारत मिशन ने इतनी इंटरप्रेन्योरशिप पैदा की है, इतने किस्म किस्म के इंटरप्रेन्योरशिप पैदा किए। लोगों ने क्या क्या नहीं बनाया, वेस्ट टू वेल्थ को लेकर नए नए बिजनेसेस स्टार्ट कर दिए लोग। आप देखो कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप सिस्टम हमारे, स्टार्टअप जो करीब 1,30,000 स्टार्टअप हमारे देश में, 120 से ज्यादा तो यूनिकॉर्न हो गए, 500 से ज्यादा हमारे पास यूनिकॉर्न हो गए। ये हमारे देश में ये नया कल्चर बन करके निकल करके आ रहा है। लोग आपको जॉब सीकर की जगह जो जॉब प्रोवाइडर्स हमारे बच्चे बन रहे हैं, आप उस कल्चर को उनमें लाने की कोशिश करो, देखो कि क्या परिवर्तन होता है। हाउ टू मोटिवेट and how to bring good qualities in students. Sujit ji, through your own examples. If you become a good professor, they will become good students. हम भी जब मैं बात करता हूँ, मैं बीटेक की बात करता हूँ, तो ऐसा नहीं मुझे, मैं 10 सेमेस्टर पढ़ाई की और 10 सेमेस्टर में कम से कम तो 60 कोर्स मैंने किए होंगे। तो उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज में अपनी आईएएस की परीक्षा के लिए ऐसे पास कोर्स के रूप में भी किए, अलग से किए। लेकिन हमें सारे प्रोफेसर्स के नहीं आते। हमें वो कुछ चंद प्रोफेसर्स के नाम याद है जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, and we used to respect them for special qualities they had, special qualities they had, इसके लिए हम उसको याद करते हैं। और यहाँ भी मैं जानता हूँ आप लोगों के भीतर भी ऐसे ही लोगों को बच्चे याद करते हैं, स्पेशल क्वालिटीज इनकलकेट है। ऐसे नहीं कहा गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप लेने के लिए आपको कुछ कुछ करना होगा। आपको इंडस्ट्री और एकेडमिया को जोड़ करके इंडस्ट्री से भी वो रिस्पेक्ट लेना पड़ता है, इंडस्ट्री को सोल्यूशन देना पड़ता है। आपके लिए तो यहाँ पे बगल में स्टील की फैक्ट्री है, यहाँ पे पावर जनरेशन की फैक्ट्री है, स्टील की भट्टी की फैक्ट्री है, आप उनके साथ जुड़ करके उनके लिए बहुत कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बहुत कुछ, by the plenty of opportunities around you, can do that, आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप इसको मोटिवेट करने के लिए तो एग्जाम्पल शुड स्टार्ट फ्रॉम यू,
they should see you as a role model. Students should see you as a role model. मैं क्या बनूं? हमारे अपने प्रोफेसर के जैसे। हमारे प्रोफेसर की ये ऐसी फला चीजें होती है, जितनी आपके यहाँ सिस्टम में हमारे हॉलिडे हुआ करता था। हॉलिडे में अपने सारे प्रोफेसर को अपने हॉस्टल में बुलाया करते थे, उनको इनवाइट करते थे, फैमिली के साथ इनवाइट किया करते थे। बड़ा इंटरेक्शन बात है। हम कुछ लोग बहुत सारे प्रोफेसर के घर जाया करते थे, उनके साथ एक अलग किस्म का रिलेशनशिप हुआ करता। तो दैट यू कैन इनकलकेट, लेकिन फोकस शुड बी द बिग गोल, द कंट्री फर्स्ट, विकसित भारत एट 2030। दैट शुड बी द गोल। आप उसके अराउंड अगर सोचना चालू करोगे तो आप देखोगे कि आपकी सोच ही बदल जाए। फिर आप सेमीकंडक्टर मिशन, जो कि आज के सारे सेमीकंडक्टर के बारे में आपको इतने सारे 10-12 हमारे सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग चालू हो, तो क्या सेमीकंडक्टर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का रेडी? ये सेमीकंडक्टर मिशन बनने का मतलब खाली सेमीकंडक्टर नहीं बनेगा, सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशन बहुत सारे बनने चालू होते हैं। लाइफ विल बिकम सो सिंपल इन द कंट्री। आर यू गेटिंग द पीपल ऑफ क्या आप उस पे काम कर सकते हो? आप एक बार सोचो कि जो देश में माहौल में, उस माहौल के साथ कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं। दूर है। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ अपने आप को आप सही तरीके से केवल अपने आप को इलाज कर दो, रेस्ट विल गेट अलाइन्ड एंड पीपल विल रिमेंबर यू एंड यू विल आल्सो। अरे देखिए, जब आप इस तरह के काम करते हैं, आपकी खुद की अपनी वैल्यू बढ़ने चालू होती है। पीपल विल रिकॉग्नाइज यू फॉर व्हाट यू आर, नॉट योर स्टूडेंट, इवन योर ओन colleagues will recognize you, your own seniors will recognize you, and somebody else outside will recognize you, and your work will get recognized outside. तो जब अपफ्रंट इन चीजों पे काम करोगे तो आपको बाहर भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस का मैंने जवाब दे दिया। मेरा केवल एक ही आप लोगों से गुजारिश है, यूज अपॉर्चुनिटी। द कंट्री इज चेंजिंग, बी द चेंज यू वुड लाइक द कंट्री टू चेंज। उस चेंज के आप आगे बढ़िए, आप उसके दर्शक नहीं बनिए, आप उसके लिए उसके लाभार्थी नहीं बनिए, बल्कि उस पूरे के पूरे प्रोसेस में भाग बनिए। बी द ड्राइवर, सिट इन द ड्राइवर सीट एंड चेंज द स्टूडेंट्स को इस नए चेंज के लिए तैयार। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी आपका गणेश चतुर्थी आने वाला है, तो गणेश जी जो पूरे विद्या के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, आपको मालूम है गणेश जी की कहानी है? सारे के सारा वेदा किसने लिखा आपको पता है? अगर आप में से कोई गया होगा, जो है बद्रीनाथ जी गया होगा, बद्रीनाथ से आगे एक माना जगह है, माना विलेज, द लास्ट विलेज, जिसको बता दीजिएगा दिस इज द फर्स्ट विलेज ऑफ द कंट्री। पहले हम लोग उसको लास्ट विलेज ऑफ द कंट्री कहा करते थे, अब प्रधानमंत्री कहा कि दिस इज द फर्स्ट विलेज ऑफ द कंट्री। जब कंट्री में एंटर करें तो वहीं से एंटर करते हैं माना विलेज में एक व्यास गुफा है, और व्यास गुफा में व्यास जी ने सारी की सारी जो हमारी जो पूरा वेदों की रचना व्यास जी ने की थी। आपको पता ही होगा, व्यास जी ने, बट उसको लिपिबद्ध किया था गणेश जी। वहां से व्यास जी बोलते गए, और एक गणेश गुफा है जिसमें गणेश जी बैठे हुए और अपने दांत की उससे उन्होंने सारा लिखित हुए। इतने बड़े विद्वान आदमी, इतने बड़े ज्ञानी आदमी, विद्या के निधान, विद्या के उनको ज्ञान का निधान आप करते हैं। उनकी चतुर्दशी आने वाली, बहुत पवित्र गणेश चतुर्थी 2 दिन बाद आने वाली है। उसके अवसर पर मैं एक बार दोबारा आप सारे लोगों को प्रणाम भी करता हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यू विल मेक द डिफरेंस इन अ बिग वे। और मैं श्री खेड़ा के लास्ट सेंटेंस से खत्म करता अपनी बात को। लीडर्स डू थिंग्स, just forgetting that they don't do things different things, but they do things differently. अने हम बहुत सारी चीजें न करके ऐसी चीजों को अलग तरीके से करें और अलग चीजें अलाइन टू द विकसित भारत 2040। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। काचुक साध रहा बलवाना। गोस्वामी तुलसीदास ये जो पंक्तियां लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि जब जामवंत अपनी ये बात आपने जो यहाँ उदाहरण दिया, तो मुझे लगता है कि आपके जैसे व्यक्तित्व और आपके जैसे जो लोग हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो मेटाफर यूज किया है उन्होंने, तो आज यहाँ पे जितने हनुमान बैठे हुए हैं, वो आपकी इस वाणी से जरूर एक बार फिर से उत्साहित हुए होंगे और संकल्प से सिद्धि के इस रास्ते में हम लोग आपको ये
आश्वासन देना चाहते हैं सर कि हम भी उस ड्राइविंग सीट का हिस्सा बनना चाहेंगे और भारत को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र की परिकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, हम उसमें अपना योगदान देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपने यहाँ हमें समय दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं।